पर ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके की ये खबरें बताई जा रही हैं, इनमें क्या सच्चाई हो सकती है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी शिंदे के हाथ से देवेंद्र फडणवीस के पास जाने के बाद जो कमोवेश तनातनी की स्थिति होती है, जो रूसा रूसी की स्थिति होती है पॉलिटिकली, वो तो चल ही रही है। लेकिन इस बीच जो हालात महाराष्ट्र के हैं, कई ऐसे मामलों में शिंदे सरकार के, यानी पूर्ववर्ती जो शिंदे सरकार थी, उसके द्वारा लिए गए फैसलों को पलटा गया या रद्द किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक अंतर कलह की स्थिति जो है वो जरूर उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। और इसी का फायदा उद्धव शिवसेना गुट उठाने की फिराक में है। सामना में जिस बात का विवरण दिया गया है संजय राउत द्वारा, जो उद्धव शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं और सामना के संपादक भी हैं, उन्होंने तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया। उन्होंने अमित शाह से शिंदे की मुलाकात का जिक्र किया। कहा सुबह 4 बजे ही मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उन्होंने फडणवीस की शिकायत भी करते नजर आए। तमाम इन बातों को जिक्र किया है। कहीं ना कहीं अंतर द्वंद्व जो है उनके बीच चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक तस्वीर और भी है। हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो लगातार जिस तरह से शिंदे का चुनाव प्रचार था हरियाणा, बिल्कुल पीयूष, आपके पास में वापस आ रही हूँ। इस बीच देखिए शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभम का भी रुख करेंगे, महाराष्ट्र से सीधे वो जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारी तमाम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए देना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि देखिए लगातार जिस तरीके की ये मुलाकात बताई जा रही है, वो मुलाकात समझिए क्या शिंदे जी, सुबह के 4 बज रहे हैं, इतना क्या अर्जेंट है? ये अमित शाह ने कहा और इसके बाद आपको सब मालूम है यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप मुझे भी तो बताइए। ये अमित शाह ने बोला और इसके बाद शिंदे कह रहे हैं कि मुझे और मेरे लोगों की इज्जत नहीं की जा रही है। तो अमित शाह ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं देवेंद्र से बात करूंगा। और उन्होंने कहा मुझे दबाने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मेरे तमाम फैसलों को रद्द कर दिया गया है। अमित शाह ने कहा हमारे जो तमाम फैसले हैं और जो हमारे तमाम चीजें हैं उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ, आपको क्या चाहिए आप वो बोलिए। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। उन्होंने दोबारा से इस बात को कोड किया है कि मुख्यमंत्री पद चाहिए। ये जो पूरी कम्युनिकेशन हुई है आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और पूछा एकनाथ शिंदे ने कि मैं क्या करूं, आप मुझे वो बताइए। अगर आप मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं दे सकते तो क्या करना है वो बताइए। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशंस, पैनिक क्रिएट कर दी गई है, हैसल क्रिएट कर दिया गया है मेरे लिए सरकार में रहना और अपनी स्थिति, अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता को बनाए रख पाना एक मुश्किल टास्क हो गया है। तो ये वो कम्युनिकेशन था जिसके बाद लगातार जो बाजार है खबरों का वो गर्म बताया जा रहा है। सीधे महाराष्ट्र का रुख करेंगे, शुभम पांडे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। शुभम, हमने ये कम्युनिकेशन तमाम दर्शकों को अभी दिखाया कि किस तरीके से ये पूरी बातचीत हुई होगी और इस बातचीत के दौरान अमित शाह और एकनाथ शिंदे क्या कुछ बोले होंगे। मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से घड़ी की सुई घूम करके पहुंची है और इस बार क्या कमाल हो सकता है, या फिर बहुत कुछ देखने को हमें मिलेगा अभी महाराष्ट्र की सियासत में आगामी दिनों में? बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ देखने को मिल सकता है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। और पहले से देखिए ये जो सामना में ये दावा किया गया, इसकी कोई अभी तक फिलहाल सच्चाई नहीं बताई जा रही। हालांकि ये संजय राउत अगर अब ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ इनपुट उन्हें लोकल नेताओं के द्वारा मिले होंगे, जिसके बाद उन्हें ये बातें आज सामना, जैसे अखबार में वो अपनी जो रोक टोक लिखनी होती है उसमें बातें कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे जब 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे आए थे, सुबह जाके मिले क्योंकि उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति वहां पर मौजूदगी होनी थी। उससे पहले जाकर ये मुलाकात हो रही है, बातचीत कह रहे हैं कि मेरे सारे फैसलों को बदला जा रहा है। उसके अलावा कल देखिए खबर सामने आती है कि 3200 करोड़ जो तानी सावंत, जो शिंदे गुट के मंत्री, पिछले सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके जो फैसले तो उसे भी रद्द कर दिया क्योंकि उनके पर आरोप है कि वो तमाम सफाई वाले और तमाम जो टेंडर है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से ये बातें कही जा रही है तो सब कुछ पहले से तो ठीक नहीं चल रहा था। अंदर तहखाने में खिचड़ी पक रही थी, खिचड़ी का स्वाद कौन चख रहा है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जिस तरह से जो पॉलिटिकल, अगर हम बात करें, जो राजनीति की बात करें,
सब कुछ ऑल इज वेल तीनों दलों में, यानी तीनों दलों को छोड़ दीजिए, बीजेपी शिवसेना के बीच नहीं चल रही थी, तो जग जाहिर है एकनाथ शिंदे लगातार अपनी बयानबाजी में ये भी कहा, उन्होंने कहा था मुझे हल्के में मत लीजिए, मैं पासा पलट दूंगा। उसके अलावा कुछ दिन पहले शिवसेना के टूटने की भी खबर सामने आई, उदय सामंत जो हमारा इस वक्त मंत्री है, उनका अलग खेमा चल रहा था। तो इस तरह से खबरें तो सामने आ रही, तो जाहिर सी बात है गहमा-गहमी है और अंदर तहखाने में बहुत कुछ ऐसी है जो बहुत कुछ चर्चाएं चल रही है। और राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में तो बिल्कुल अब सब कुछ संभव है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल देखिए जिस तरह से अगर उन्होंने शिकायत भी की होगी तो जाहिर सी बात है, अगर ये खबर सामने आई है तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे कल महाराष्ट्र का सत्र शुरू होने वाला है और आज शाम में ये तीनों नेता एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि चाय पानी का यहाँ पर प्रोग्राम होता है जिसमें विपक्ष को बुलाया जाता है सदन से एक दिन सत्र शुरू होने से पहले। तो कल से बजट सत्र की शुरुआत होगी, जब वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है, सीधी बात है, नकार दिए जाएंगे कि ऐसे ही महायुति में भ्रम पैदा करने के लिए या तमाम चीजें करने के लिए इस तरह से सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं या संजय राउत की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ देर का इंतजार करना होगा जब एकनाथ शिंदे सारे सवालों को खुद जवाब दे देंगे। बिल्कुल, सवालों का जवाब धीरे धीरे करके खुद ही सामने आ जाएगा। हमारे साथ पीयूष भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, शुभम कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन होनी चाहिए और सवालों का जवाब खुद मिलेगा, लेकिन अभी महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ ऐसा है जो घटित होना बाकी है। देखिए, मैं एक जिक्र कर रहा था कि जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह चुनाव हुए थे और दोनों जगह पर चुनाव की एक अलग ही आप एंगल देखिए। हरियाणा की बात करिए तो वहां भारतीय जनता पार्टी का कोर काडर ही बना और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का कोर काडर, उसे सीएम पद दिया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले बेस्ड इसी पर होती है। अगर उसकी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की स्थिति है और सरकार बनाने की स्थिति में सक्षम है तो निश्चित तौर पर पार्टी अपने ही इस चेहरे को मान्यता देती है। दूसरी एक तस्वीर और है कि अभी हाल में दिल्ली में चुनाव खत्म हुए हैं और दिल्ली में शपथ ग्रहण था, एकनाथ शिंदे पहुंचे थे, वहां पर भी तमाम सवाल मीडिया ने उनसे पूछे थे और उन्होंने एक सहज भाव में जवाब यही दिया था, एनडीए के साथ हूं, एनडीए के साथ बना हूं। तो कुल मिलाकर सारी कथा कहानी सबका पटाक्षेप ये है कि सत्ता की कुंजी जिधर रहेगी भाई रहना उधर ही है, ये बात एकनाथ शिंदे को पता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो पीयूष जुड़े हमारे साथ में और शुभम भी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह का घटनाक्रम घटित हो रहा है। हालांकि सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले ये जो घटनाक्रम है ये बहुत कुछ इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है।